अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आप सुन करके फ़ायदा भी उठाओगे और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा उसके बारे में मैं आपको कि आप सुन करके हैरान रह जाओगे कि इसके इतने फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, फिर मैं आपको बताना जा रहा हूँ एक जड़ी बूटी, समझिए उसको। वो जड़ी बूटी है ज़ीरा, और वो हमारे घरों में मौजूद होता है। हमारी माँ बहनें उसको अच्छी तरह से जानती है। और ज़ीरा हम हर रोज़ सब्ज़ी में, सालन में डालकर खाते हैं। रोज़ हर घर में खाया जाता है ये। मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा आपको। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और लास्ट तक देखें। ज़ीरा एक किस्म का बीज होता है, और ज़ीरे की दो किस्में हैं। एक ज़ीरा काला है और सफ़ेद है। लेकिन ज़ीरा काला हो या सफ़ेद हो, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप 50 ग्राम ज़ीरा ले लें, और ज़ीरा लेने के बाद इसको आप जो है इसके ऊपर लीमू का अरक डालें और इसको तर कर लें। जब ये खूब तर हो जाए उसके बाद इसको आप सुखा लें, और सुखाने के बाद इसमें 6 ग्राम सूंठ अदरक का बनाया जाता है। सूखने के बाद अदरक को सुखाने के बाद में सूंठ बन जाता है। उसको एक तरीक़ा है सुखाने का अलग, उस तरीक़े से सुखाने से उसको सूंठ बन जाता है। तो 6 ग्राम सूंठ ले लें और 4 ग्राम काला नमक ले लें, और इन तीनों चीज़ों को आप खूब बारीक कूट पीस करके रख लें, और 3 या 4 माशा सवेरे शाम पानी के साथ खा लिया करें। तो ये आपके पेट को बिल्कुल सही रखेगा, खाना हजम होगा, भूख लगेगी। और अगर पेट में रियाई दर्द है, वायु का दर्द है, यहाँ तक कि अगर पेट की खराबी से वायु बनती है, गैस बनती है, और गैस बनने से आपके घुटनों में या कमर में या छाती में या किसी जगह दर्द होता है, तो वो भी इसके इस्तेमाल करने से आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। हालांकि इसके ख़ास और इतने फ़ायदे कोई जल्दी बताता नहीं। चूर्णों में, दवाइयों में भी ये शामिल किया जाता है। तो इसका एक तो ये फ़ायदा है कि पेट की हर बीमारी और भूख भी लगाएगा और हजम भी करेगा। और अगर रिया ज़्यादा बनती है, पेट के अंदर गैस ज़्यादा बनता है, वायु ज़्यादा बनती है, तो उसको भी ये ख़त्म करेगा और पेट को सही रखेगा। और एक ख़ास फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ इसका, ये है, यही जो आपने दवा बनाई, यही जो चूरन आपने बनाया है, अगर कोई हमारी माँ बहन प्रेग्नेंट है, अच्छा हामिला है, हमल से है, गर्भवती है, और उसको कै मतली उल्टी जैसा रहता है या कै मतली उल्टी होती है उसको, यही चूरन जो आपने बनाया है, यही हामिला औरत भी अगर इसको खाएगी तो उसकी उल्टी और कै बंद हो जाएगी, मतली जो आती है उसको वो बंद हो जाएगी। और एक और ख़ास बात, वो भी हमारे बहन और बेटियों के लिए है, वो ये है कि अगर किसी को बच्चा है और बच्चा छोटा है, वो दूध पीता है और उसकी माँ इतनी कमज़ोर है कि उसको छातियों में दूध नहीं पैदा हो रहा है और दूध की बड़ी दिक्कत है, और दूध घी भी खा रही है, लेकिन फिर भी जो है उसको दूध नहीं बन रहा है, तो ज़ीरा उस काम में भी आता है। इसको भी आप ध्यान से सुने। वो ये है कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो फिर वो ज़ीरो को कूट पीस ले और चीनी को कूट पीस ले। दोनों चीज़ों को कूट पीस करके बारीक करके एक जगह मिला ले, और सवेरे शाम 6 माशा दूध के साथ इस पाउडर को फाँक लिया करें।
तो इससे जो है बेहिसाब छातियों में दूध पैदा होगा। ये भी फ़ायदा है इसका। और एक फ़ायदा आखिरी में वो बता रहा हूँ आपको, उसका फ़ायदा ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर घी खा लें या दूध पी ले तो उनकी कमर में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, छाती में दर्द हो जाता है, यानी दूध हजम नहीं होता, घी हजम नहीं होता उनको, और उनका दूध पीना और घी खाना वो सब बेकार जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा परेशानी होती है उनको। तो उन लोगों के लिए भी आप इस तरीके से इस्तेमाल करें। अगर किसी को दूध हजम नहीं हो रहा है तो वो कुछ दिनों तक अगर दूध पीना चाहते हैं तो वो दूध में 4 ग्राम, 1 पाव दूध में 4 ग्राम जीरा डाल करके उबालें और उस दूध को पिएं। आप जो है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना अगर पिएंगे इसको तो आपको ये दूध जो है हजम होने लगेगा, आपको छूट आने लगेगा और आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब 1-2 महीना आप ऐसा कर लेंगे उसके बाद चाहे फिर आप जीरा छोड़ दें और फिर खालिश दूध पी लिया करें तो आपको दूध हजम होगा और आपको अच्छी तरह से शरीर में लगेगा, जिस्म में लगेगा आपके, और आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो ठीक है दोस्तों, ये बात हमारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।